जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए, इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है, और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरी इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस, उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं, कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई, उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कि नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे
मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी